अगर मैं आपसे कहूं कि 10,000 का छोटा कैपिटल आपको या तो फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में ले जा सकता है या कुछ ही हफ्तों में आपको जीरो पर पहुंचा सकता है, तो आप क्या मानेंगे? सच यह है कि छोटा कैपिटल कभी भी समस्या नहीं होता। समस्या होती है हमारी सोच। इंटरनेट पर आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे जहां बताया जाएगा कि 5,000 को 5 लाख कैसे बनाएं, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि 5,000 को बचाकर कैसे रखा जाए। और जब तक आप बचाना नहीं सीखेंगे तब तक बढ़ाना सिर्फ एक सपना रहेगा। आज इस वीडियो में मैं आपको कोई हाइप नहीं देने वाला, मैं आपको कोई फास्ट मनी का सपना नहीं दिखाने वाला। मैं आपको वह रियल स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूं जिससे छोटा कैपिटल धीरे धीरे डिसिप्लिन के साथ एक्सपोनेंशियल बन सकता है। आप जानेंगे कि ज्यादातर ट्रेडर छोटा कैपिटल क्यों खो देते हैं जबकि उन्हें लगता है कि उनकी स्ट्रैटेजी सही है। आप समझेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ एक टर्म नहीं बल्कि पूरा गेम है। आप यह भी देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी कैसे काम करती है और क्यों हर ट्रेड को लाइफ चेंजिंग ट्रेड मानना सबसे बड़ी गलती है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि कैसे ओवर कॉन्फिडेंस अकाउंट खत्म करता है, कैसे लगातार लॉस दिमाग को तोड़ देता है और कैसे एक सिंपल 1% रिस्क रूल आपके पूरे ट्रेडिंग करियर को बदल सकता है। इस वीडियो के अंत तक आपको यह क्लियर हो जाएगा कि छोटा कैपिटल बड़ा प्रॉफिट किस तरीके से बनता है और किस तरीके से नहीं बनता। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं कि ट्रेडिंग को जुआ नहीं प्रोफेशन की तरह कैसे किया जाता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो फ्रेमवर्क मैं शेयर करने वाला हूं वही फर्क तय करता है कि आप कुछ महीनों में मार्केट छोड़ देंगे या सालों तक कंसिस्टेंट रहेंगे। अब शुरू करते हैं उस सच्चाई से जो हर छोटे ट्रेडर को सबसे पहले समझनी चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सच शेयर करने वाला हूं जो शायद आपको थोड़ा असहज करे, लेकिन अगर आपने इसे स्वीकार कर लिया तो आपकी ट्रेडिंग हमेशा के लिए बदल सकती है। सवाल बहुत सिंपल है, ट्रेडिंग में छोटा कैपिटल बड़ा प्रॉफिट कैसे बनाएं? अगर आपके पास 5,000, 10,000 या 25,000 का कैपिटल है तो क्या आप उससे सच में बड़ा पैसा बना सकते हैं, या यह सिर्फ एक सपना है जो सोशल मीडिया आपको दिखाता है? मैं आपको कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं सुनाने वाला, मैं आपको रियलिटी बताने वाला हूं, क्योंकि जब तक आप रियलिटी स्वीकार नहीं करेंगे तब तक प्रॉफिट सिर्फ एक उम्मीद रहेगा, रिजल्ट नहीं। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी मेरे पास भी छोटा कैपिटल था, लेकिन मेरे अंदर बहुत बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस था। मुझे लगता था कि मैं चार्ट पढ़ना सीख गया हूं, मुझे लगता था कि पैटर्न समझ गया हूं, मुझे लगता था कि अब बस एक बड़ा मूव पकड़ना है और अकाउंट डबल करना है। यही पहली गलती होती है। छोटा कैपिटल और बड़ा सपना, अगर उसके साथ सही माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो वह खतरनाक कॉम्बिनेशन बन जाता है। मैं हर ट्रेड को लाइफ चेंजिंग ट्रेड समझता था। अगर सेटअप अच्छा दिखता था तो मैं पोजीशन साइज बढ़ा देता था। सोचता था यह मौका बार बार नहीं आता, अगर इस बार 20%, 30% रिस्क ले लिया और ट्रेड चल गया तो अकाउंट तेजी से ग्रो करेगा। और कभी कभी मार्केट आपको शुरुआत में जीतने देता है। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। मेरा अकाउंट कुछ दिनों में 30% बढ़ गया। मुझे लगा मैंने गेम समझ लिया। मैंने सोचा अब मैं प्रोफेशनल हूं, लेकिन सच यह है कि मैं सिर्फ लकी था। फिर एक दिन मार्केट मेरे खिलाफ गया। मैंने स्टॉप लॉस हटाया क्योंकि मुझे यकीन था कि प्राइस वापस आएगा। मैंने एवरेजिंग की क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं सही हूं और मार्केट गलत। और कुछ घंटों में जो प्रॉफिट बनाया था वह सब खत्म। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरा कैपिटल भी लगभग जीरो। उस दिन मुझे समझ आया कि मार्केट से बड़ा कोई नहीं है और छोटा कैपिटल तब खत्म होता है जब आप उसे बचाने की जगह बढ़ाने की जल्दी करते हैं। मैंने तब खुद से एक कठिन सवाल पूछा, क्या मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं या जुआ खेल रहा हूं? अगर आपका फोकस सिर्फ इस बात पर है कि इस महीने अकाउंट डबल करना है तो आप ट्रेडर नहीं, गैम्बलर बन चुके हैं। मार्केट में हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। इसका मतलब यह नहीं कि पिछला ट्रेड जीता तो अगला भी जीतेगा, और यह भी नहीं कि लगातार 3 लॉस के बाद अब जीत पक्की है। यह जुआरी की सोच है, प्रोफेशनल की नहीं। छोटा कैपिटल बड़ा प्रॉफिट बनाने का पहला नियम है सर्वाइवल।
आपको पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि आप मार्केट में टिके रहें, क्योंकि अगर आप सरवाइव नहीं करेंगे तो सीखने का मौका भी नहीं मिलेगा, एक्सपीरियंस भी नहीं मिलेगा और ग्रोथ तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। मैंने धीरे धीरे समझा कि ट्रेडिंग का असली गेम पैसा कमाना नहीं है। असली गेम है अपने माइंडसेट को ट्रेन करना। जब तक आप लॉस को स्वीकार करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप प्रॉफिट को संभाल नहीं पाएंगे। जब तक आप यह नहीं मानेंगे कि मार्केट अनसर्टेन है, तब तक आप हर मूव को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते रहेंगे और यही कोशिश आपको ओवर ट्रेडिंग, ओवर कॉन्फिडेंस और बड़े लॉस की तरफ ले जाएगी। छोटा कैपिटल बड़ा प्रॉफिट तब बनता है जब आप हर ट्रेड को छोटा रखते हैं लेकिन अपने प्रोसेस को बड़ा रखते हैं। यहाँ एक गहरी बात समझिए, आपका कैपिटल छोटा है इसलिए आपको जल्दी अमीर बनने की नहीं बल्कि प्रोफेशनल बनने की जरूरत है। अगर आप 10,000 से 1,00,000 बनाने की जल्दी में हैं तो मार्केट आपको सिखाएगा कि 10,000 को जीरो कैसे किया जाता है। लेकिन अगर आप 10,000 को 11,000, फिर 12,000, फिर 15,000 तक कंसिस्टेंट तरीके से ले जाने पर फोकस करेंगे तो वही कैपिटल समय के साथ एक्सपोनेंशियल बन सकता है। यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको कोई मैजिक स्ट्रैटेजी नहीं दे रहा, मैं आपको सोच बदलने का फ्रेमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि स्ट्रैटेजी इंटरनेट पर हजारों मिल जाएंगी, लेकिन सही माइंडसेट और सही रिस्क मैनेजमेंट की समझ बहुत कम लोगों के पास होती है। अगर आप सच में छोटा कैपिटल बड़ा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आपको पहले यह समझना होगा कि गेम प्रॉफिट का नहीं, प्रोबेबिलिटी और डिसिप्लिन का है। और अब हम समझने वाले हैं कि वही छोटा कैपिटल किस स्ट्रक्चर के जरिए धीरे धीरे एक्सपोनेंशियल ग्रो करता है और कैसे रिस्क मैनेजमेंट इस पूरे गेम की रीढ़ बनता है। अब तक हमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात स्वीकार कर ली है, छोटा कैपिटल बड़ा प्रॉफिट बनाने से पहले सर्वाइवल जरूरी है। अब सवाल यह है कि सर्वाइवल को सिस्टम में कैसे बदला जाए। सिर्फ समझ लेना काफी नहीं है, उसे स्ट्रक्चर में बदलना पड़ता है। मैं आपको वही स्ट्रक्चर समझाने जा रहा हूं जिसने मेरी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल दी। मान लीजिए आपके पास 10,000 का कैपिटल है। पहले मैं जैसा सोचता था वैसा सोचिए। अगर मुझे महीने में 5,000 कमाने हैं तो हर ट्रेड में बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। यही लॉजिक ज्यादातर रिटेल ट्रेडर लगाते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लॉजिक अलग है। प्रोफेशनल यह नहीं पूछता कि मुझे कितना कमाना है, वह पूछता है मैं कितना खो सकता हूं। यहीं से रिस्क मैनेजमेंट शुरू होता है। मैंने एक सिंपल नियम बनाया, हर ट्रेड में मैं अपने कुल कैपिटल का सिर्फ 1% रिस्क लूंगा। 10,000 का 1% मतलब 100। इसका मतलब अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं सिर्फ 100 खोऊंगा। अब यहां दिमाग तुरंत कहता है 100 से क्या होगा। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग गेम छोड़ देते हैं। लेकिन अब प्रोबेबिलिटी समझिए। मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी 50% टाइम सही है, यह बहुत रियलिस्टिक आंकड़ा है, और आपका रिस्क टू रिवार्ड 1/2 है, यानी आप 100 रिस्क करके 200 कमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं तो सांख्यिकीय रूप से 5 ट्रेड हार सकते हैं और 5 जीत सकते हैं। 5 हार गुना 100 बराबर 500 का लॉस, 5 जीत गुना 200 बराबर 1,000 का प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बराबर 500। अब आपका अकाउंट 1,500 हो गया। यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन असली ताकत यहाँ छिपी है, क्योंकि अब अगली बार 1% रिस्क 105 होगा, फिर 100, फिर 120, और धीरे धीरे आपका रिस्क अमाउंट बढ़ेगा लेकिन प्रतिशत वही रहेगा। यही कंपाउंडिंग का असली गेम है। मैंने पहले गलती यह की थी कि मैं अमाउंट पर फोकस करता था, अब मैं प्रतिशत पर फोकस करता हूं। छोटा कैपिटल बड़ा प्रॉफिट तब बनाता है जब आप प्रतिशत की भाषा समझते हैं, भावनाओं की नहीं। अब एक और गहरी बात समझिए, जब आप फिक्स्ड रिस्क के साथ ट्रेड करते हैं तो आपका दिमाग शांत रहता है। आपको पता है कि सबसे खराब स्थिति में कितना लॉस होगा। यह स्पष्टता आपको इमोशनल डिसीजन से बचाती है। पहले मैं स्टॉप लॉस मूव करता था क्योंकि मुझे लॉस स्वीकार करना मुश्किल लगता था। अब मैं स्टॉप लॉस को सिस्टम का हिस्सा मानता हूं। वह दुश्मन नहीं है, वह प्रोटेक्शन है। जब आपका हर ट्रेड प्री डिफाइंड रिस्क के साथ होता है, तब आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, आप सिर्फ अपने प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण एलिमेंट आता है, कंसिस्टेंसी।
छोटा कैपिटल जल्दी बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर आप हर महीने 5% कंसिस्टेंट बना लेते हैं तो 1 साल में फर्क दिखने लगता है। 2 साल में स्ट्रक्चर मजबूत हो जाता है। यही वह हिस्सा है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए, लेकिन मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। मैंने अपने लिए एक और नियम बनाया। मैं एक दिन में लिमिटेड ट्रेड लूंगा, ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, क्योंकि ज्यादा ट्रेड का मतलब ज्यादा अवसर नहीं, ज्यादा गलती भी हो सकता है। आपको अपने सिस्टम को इतना क्लियर बनाना होगा कि हर ट्रेड एक रूटीन एक्शन लगे, इमोशनल रिएक्शन नहीं। छोटा कैपिटल बड़ा प्रॉफिट तब बनाता है जब हर ट्रेड एक नियंत्रित एक्सपेरिमेंट जैसा हो। आप जानते हैं कि रिस्क कितना है, आप जानते हैं कि रिवार्ड क्या है, और आप जानते हैं कि 100% कुछ भी निश्चित नहीं है। यह पूरा गेम अनसर्टेनिटी के अंदर स्ट्रक्चर बनाने का है। और अब एक महत्वपूर्ण मोड आता है। आपके पास सिस्टम है, आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है, आपके पास प्रोबेबिलिटी की समझ है, लेकिन फिर भी 90% लोग कंसिस्टेंट क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि असली लड़ाई चार्ट पर नहीं होती, असली लड़ाई आपके दिमाग के अंदर होती है। अब हम समझने वाले हैं कि माइंडसेट कैसे पूरे सिस्टम को या तो मजबूत बनाता है या एक पल में तोड़ देता है। अब तक आपने समझ लिया है कि छोटा कैपिटल बड़ा प्रॉफिट कोई मैजिक नहीं है। पहले सर्वाइवल, फिर स्ट्रक्चर, फिर प्रोबेबिलिटी। लेकिन अब मैं आपको उस जगह ले जा रहा हूं जहां असली गेम खेला जाता है। यह गेम चार्ट पर नहीं होता, यह आपके माइंडसेट के अंदर होता है। मैंने जब रिस्क मैनेजमेंट समझ लिया, फिक्स्ड प्रतिशत रिस्क अपनाया, स्ट्रक्चर बना लिया, तब मुझे लगा कि अब सब आसान हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि असली परीक्षा वहीं से शुरू हुई, क्योंकि सिस्टम बनाना आसान है, सिस्टम फॉलो करना मुश्किल है। मान लीजिए आपने 1% रिस्क तय किया है, लगातार 3 ट्रेड लॉस हो गए, अकाउंट 1000 से 9700 पर आ गया। अमाउंट छोटा है लेकिन इमोशन बड़ा है। दिमाग तुरंत कहेगा अब रिस्क बढ़ाओ और रिकवर करो। यही वह क्षण है जहां 90% ट्रेडर सिस्टम तोड़ देते हैं। मैंने भी यही किया था। मैंने सोचा, मैं जानता हूं कि अगला सेटअप मजबूत है, इस बार 1% नहीं, 5% रिस्क लेता हूं। अगर यह चल गया तो सारे लॉस कवर हो जाएंगे। लेकिन मार्केट को आपकी जरूरत नहीं है, उसे आपकी उम्मीदों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला ट्रेड भी लॉस हुआ और एक ही दिन में जितना डिसिप्लिन बनाया था वह टूट गया। तब मुझे एक गहरी बात समझ आई। ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, आपका अनकंट्रोल्ड माइंडसेट है। छोटा कैपिटल इसलिए खत्म नहीं होता क्योंकि स्ट्रैटेजी खराब है। छोटा कैपिटल इसलिए खत्म होता है क्योंकि ट्रेडर रिजल्ट से अटैच हो जाता है। जब आप हर ट्रेड से उम्मीद जोड़ते हैं तब आप ऑब्जेक्टिव नहीं रह पाते। मैंने अपने आप से एक वाक्य बार बार दोहराया, हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है। न यह ट्रेड मुझे अमीर बनाएगा, न यह ट्रेड मुझे बर्बाद करेगा। यह सिर्फ एक सैंपल है, मेरे सिस्टम के सैकड़ों सैंपल में से एक। जब आप इस लेवल पर सोचते हैं तब लॉस पर्सनल नहीं लगता, वह सिर्फ बिजनेस कॉस्ट लगता है। और यही शिफ्ट छोटा कैपिटल बड़ा प्रॉफिट बनाती है। अब एक प्रैक्टिकल उदाहरण समझिए। अगर आपका सिस्टम 100 ट्रेड में प्रतिशत रिटर्न दे सकता है तो आपको हर ट्रेड में जीतने की जरूरत नहीं है। आपको 100 ट्रेड तक डिसिप्लिन में रहने की जरूरत है। लेकिन ज्यादातर लोग 5 ट्रेड में रिजल्ट चाहते, यही शॉर्ट टर्म सोच अकाउंट खत्म करती है। मैंने अपने लिए कुछ मेंटल रूल्स बनाए। पहला, मैं कभी भी एक ट्रेड से अपनी पहचान नहीं जोड़ूंगा। दूसरा, मैं लगातार लॉस के बाद भी रिस्क नहीं बढ़ाऊंगा। तीसरा, मैं बड़े प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में पोजीशन साइज नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि छोटा कैपिटल बड़ा प्रॉफिट तब बनता है जब आप स्टेबल रहते हैं। मार्केट अनसर्टेन है, लेकिन आपका बिहेवियर स्टेबल होना चाहिए। जब आपका माइंडसेट स्टेबल होता है तब कंपाउंडिंग अपना काम करती है। तब प्रतिशत धीरे धीरे अमाउंट में बदलता है। तब 1000 से 12,000, फिर 15,000, फिर 20,000 का सफर शुरू होता है। यह रातों रात नहीं होगा, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन में रहे तो यह रुकता भी नहीं है। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या आप जल्दी अमीर बनने के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं या एक प्रोफेशनल स्किल बनाने के लिए? अगर आपका जवाब पहला है तो यह वीडियो शायद आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप सच में सीखना चाहते हैं कि छोटा कैपिटल कैसे प्रोटेक्ट करके
स्ट्रक्चर में डालकर माइंडसेट के साथ बड़ा बनाया जाता है, तो आपको आज से अपना अप्रोच बदलना होगा। ट्रेडिंग फास्ट मनी का गेम नहीं है, यह सेल्फ कंट्रोल का गेम है, यह रिस्क मैनेजमेंट का गेम है, यह प्रोबेबिलिटी को स्वीकार करने का गेम है। और जब आप यह तीनों सीख लेते हैं, तब छोटा कैपिटल भी समय के साथ बड़ा हो सकता है। अगर आपको यह फ्रेमवर्क समझ आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह सही लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम ट्रेडिंग को जुआ नहीं, प्रोफेशन की तरह सीखते हैं। नीचे कमेंट में लिखिए, आपका कैपिटल छोटा है या आपका माइंडसेट। याद रखिए, कैपिटल की साइज आपकी शुरुआत तय करती है, माइंडसेट की साइज आपका फ्यूचर तय करती है। मार्केट हमेशा अनसर्टेन रहेगा, लेकिन अगर आपका डिसिप्लिन कंसिस्टेंट है तो प्रॉफिट सिर्फ समय की बात है। यही छोटा कैपिटल बड़ा प्रॉफिट का असली ब्लूप्रिंट है।